हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रामायण में वर्णित एक कथा कि आखिर क्यों हंसने लगा था मेघनाद का कटा हुआ सिर। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाद था और उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए ही उसे दिए गए थे। दरअसल मेघनाद इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद ही इंद्रजीत कहलाया था। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और मेघनाद नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा था, क्योंकि वह एक वीर राक्षस योद्धा था और उसने मेघों की यानी कि बादलों की आड़ में होते हुए भी युद्ध किया था। मेघनाद भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए लेकिन वह विफल रहा और इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया था। आप सब रामायण के बारे में जानते ही हैं। और लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया था। उसका सिर श्री राम जी के आगे रखा गया। उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा कि इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर उस दुविधा का अंत करो। और आप मानेंगे कि कहा यह जाता है रामायण के अनुसार कि सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी और फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। और सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, अपने पति के साथ मैं सती होना चाहती हूँ, मुझे उनका सर लाके दीजिए। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर कतई भी विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात मानो पुत्री, तो तुम श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। और सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इसी बीच उसने अपनी आपबीती भी सुनाई। सुलोचना ने अंत में कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को पुनः भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे भी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम जी से के कहने पर सुलोचना ने कहा कि मैं जीतना ही नहीं चाहती, तो इसलिए मैं आपको संक्षिप्त शब्दों में कहती हूँ कि अब मुझे कोई जीवित रहने की इच्छा बाकी नहीं बची। राम जी के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में ये आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। जैसा कि आप बीती में सुलोचना ने श्री राम को बताया कि लक्ष्मण जी का गुणगान मेरे पति की कटी हुई बाजू ने किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा कि सुलोचना जी की बात को तो मैं तब सच मानूंगा जब ये नरमुंड हंसेगा, क्योंकि अगर बाजू लिख सकती है तो नरमुंड हंस भी सकता है। सुलोचना के सतीत्व की ये बहुत ही बड़ी परीक्षा थी।
उसने अपने कटे हुए सिर से कहा, अपने पति के कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो कुछ लिखा है उसे ये सब कभी भी सत्य नहीं मानेंगे। और इतना सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा और इस प्रकार से सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर वहां से चली गई और सतीत्व की ओर उसके कदम अग्रसर हो गए। इसके बाद मैं चर्चा करने चाहूंगी कि कौन सी पौराणिक कथा है नारियल के जन्म की, कि नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में नारियल का विशेष महत्व है। नारियल के बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। नारियल से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है और जिसके अनुसार नारियल का इस धरती पर अवतरण ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। तो आज मैं नारियल के जन्म से जुड़ी जो कथा है मैं आपके साथ वह भी सुनाना चाहूंगी। ये कहानी प्राचीन काल के एक राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे जिनका ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी जिसे वे किसी भी रूप में पूरा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सकें। स्वर्ग लोक की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, किंतु वहां जाना कैसे है ये सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए घर से काफी दूर निकल गए थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूख प्यास से भटक गया। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई के बारे में सब कुछ बताया। वे राजा से मिलने उनके दरबार में गए और उनका धन्यवाद दिया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, आपको जो इच्छा हो आप मुझसे मांग लो। तब राजा बोले कि वे तो स्वर्ग लोक जानना चाहते हैं, तो क्या ऋषि विश्वामित्र अपनी शक्तियों का सहारा लेकर उनके लिए स्वर्ग जाने का मार्ग बना सकते हैं? अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए ऋषि विश्वामित्र ने जल्द ही एक मार्ग तैयार कर दिया जो सीधा स्वर्ग लोक जाता था। राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही वे स्वर्ग के पास पहुंचे थी कि स्वर्ग लोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना का वर्णन उनके समक्ष कर दिया। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए, परंतु अंत में स्वर्ग लोक के देवताओं से वार्तालाप करके आपसी सहमति से एक हल निकाला, जिसके मुताबिक राजा सत्यवत के लिए अलग से एक स्वर्ग का निर्माण करने का आदेश दिया गया। ये नया स्वर्गलोक पृथ्वी एवं असली स्वर्ग के मध्य में स्थित होगा, ताकि ना तो राजा को कोई परेशानी हो, ना ही देवी देवताओं को किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। राजा सत्यव्रत भी इस सुझाव से बेहद प्रसन्न हुए, किंतु न जाने ऋषि विश्वामित्र को किस चिंता ने घेर लिया। उन्हें ये बात सता रही थी कि धरती और स्वर्ग लोक के बीच में होने के कारण कहीं हवा के जोर से ये नया स्वर्ग लोक डगमगा ना जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर गिरेंगे। और इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक में ठीक नीचे एक खंबे का निर्माण किया, जिससे उसे सहारा दिया। माना जाता है कि यही खंबा समय आने पर मोटे से पेड़ के तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया और इसी पेड़ के तने को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा। इसीलिए आज के समय में भी नारियल का पेड़ काफी ऊंचाई पर लगा होता है। जो नारियल होता है पेड़ पर काफी ऊंचाई पर लगता है। इस कथा के अनुसार सत्यव्रत को समय आने पर एक ऐसे व्यक्ति की उपाधि दी गई जो ना इधर का है ना उधर का है, यानी एक ऐसा इंसान जो दो धुरों के बीच में लटका हुआ है। और यही कारण है कि नारियल भी इतनी ऊंचाई पर लटके रहते हैं, ना वो आसमान के रहते हैं और ना ही धरती के रहते हैं।
तो इस प्रकार आज हमने 2 कथाओं की, पौराणिक कथाओं की चर्चा की। कल नई कथा के साथ फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।